हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका भर्ती 2025 की कंप्यूटर की क्लास में। हमारी पहली क्लास है हमारी कंप्यूटर की और डिटेल में ये क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा में सी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा में सी का आविष्कार किसने किया था, यानी हु इन्वेंटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। हु इन्वेंटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो जेम्स गॉल्सिन ने किया था, जेम्स गॉल्सिन, डेनिस रिची ने किया था, या गुइडो वान रोसम ने किया था, या जॉन बैकस ने किया था। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषा में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सी का आविष्कार किसने किया था। प्रोग्रामिंग भाषा यानी लैंग्वेज की बात करो और सी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था अपना डेनिस रिची ने किया था। किसने किया था, तो डेनिस रिची ने, DR कर लीजिएगा ऐसे करके, डेनिस रिची। ठीक है, सी का आविष्कार किसने किया, तो DR ने किया। ठीक है, DR यानी डॉक्टर ने किया, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सी का आविष्कार किसने किया प्रोग्रामिंग भाषा में, तो डेनिस रिची ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा डेनिस रिची। यहाँ पे अगर बात करें हम, डेनिस रिची ने वर्ष 1972 के आसपास बेल लैब्स में सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था और यह आधुनिक भाषाओं की नींव है। यानी इसी के बाद से क्या किया था, जो अभी की हमारी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग वगैरह की, उस भाषा का आविष्कार किया, उस यहाँ से स्टार्टिंग हुई। यानी 1972 के आसपास इन्होंने ये इनोवेशन किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग भाषा में जो सी का आविष्कार किसने किया था, तो डेनिस रिची ने, DR ने किया था। अगला प्रश्न हमारा कि कंप्यूटर वायरस क्या है। आपको पता है कि कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं या आपके फ़ोन में भी वायरस आ जाते हैं। तो कंप्यूटर में ज़्यादातर आप वायरस का बात सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रदर्शन सुधारता है। दूसरा कह रहे हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा कह रहा है कि यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है और चौथा कह रहा है कि यह एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर का वायरस वगैरह होता है ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं, जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये प्रदर्शन को बेहतर नहीं करते हैं, बल्कि ये एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम ये करता है। जब ऐसे जैसे कोई एंटीवायरस या वायरस आ जाते हैं आपके कंप्यूटर वगैरह में, तो जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो टूल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं या जो भी फाइलें वगैरह होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पे बात करें कि कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो यह किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर सिस्टम में फैलता है और अनधिकृत रूप से डेटा को नष्ट कर सकता है या सिस्टम के कार्यवाहक को बाधित कर सकता है। ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं आपका हैकर्स वगैरह जो क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस है, या हाइपर लिंक्स टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, या होस्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम होता है। तो आपका जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। अब ये जो फुल फॉर्म वगैरह आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आई होप, और अपना जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो बेटर होगा। जो भी फुल फॉर्म आ रहे हैं उसको लिखिए और 1-2 बार करके याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए आप बेटर परफॉर्म कर सकें। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। यहाँ पे बात करें अगर HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे WWW का भी फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेना भी चाहिए क्योंकि WWW का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इस पे डेटा संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और यह क्लाइंट यानी जैसे ब्राउज़र और सर्वर के बीच के संदेश को भेजने का नियम निर्धारित करता है। तो ऐसे करके पूछ सकता है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका काम क्या होता है। तो ये क्या करता है कि
ब्राउज़र और सर्वर के बीच जो संदेश भेजने का जो रूल्स वगैरह जो रूल्स होते हैं उसको निर्धारित करने का काम ये करता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू या HTTP का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, और यहाँ पे WW का भी फुल फॉर्म यानी वर्ल्ड वाइड वेब लिख लीजिए इसका, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि BIOS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। BIOS का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। एक मिनट। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ BIOS। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म नहीं दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, पावर सप्लाई को नियंत्रित करना, या पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ सेट टेस्ट करना, और सिस्टम के हार्डवेयर को आरंभ यानी इनिशियलाइज करना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका फुल फॉर्म इसमें दिया है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिया है, ठीक है। तो ये जो BIOS का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, और सिस्टम के हार्डवेयर को आरंभ करना यानी इनिशियलाइज करने का काम ये करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे नोट कर लीजिए, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम होता है। यह एक क्या है, फॉर्मवेयर है जो कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले पोस्ट यानी जांच करता है कि सभी आवश्यक हार्डवेयर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चलता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म क्या करता है, एक फॉर्मवेयर है जो कंप्यूटर चालू होने से पहले पोस्ट चलाता है और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यानी स्टार्टिंग में ये जांच करता है कि जो सिस्टम का हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मतलब होता है कि जो सिस्टम में आपके पार्ट्स वगैरह दिए होते हैं, जो कंप्यूटर का पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मदरबोर्ड वगैरह हो गए, तो वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो आप सॉफ्टवेयर जैसे MS Excel वगैरह हो गए, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जबकि हार्डवेयर जो होते हैं आपका जो कंप्यूटर के जो सिस्टम वगैरह होती हैं, जो आपकी जैसे मदरबोर्ड वगैरह और भी बहुत सारी जो चिप वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो होता है। तो वही जांच करता है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि BIOS का एक तो फुल फॉर्म क्या है और ये काम क्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि LAN LAN का क्या अर्थ है। LAN यानी व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क है, या लार्जर एक्सेस नेटवर्क है, या लिमिटेड एप्लीकेशन नेटवर्क है, या लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे LAN का फुल फॉर्म बता रहे हैं या LAN का मीनिंग बता रहा है, तो क्या होता है, तो जो LAN का मतलब होता है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है या उसका पूर्ण रूप क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये पूछता है कंप्यूटर में, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। LAN का एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित भौतिक क्षेत्र जैसे कि एक घर, कार्यालय या स्कूल भवन के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड पर CPU को डैश कहा जाता है। मदरबोर्ड पर CPU को क्या कहा जाता है, तो द CPU ऑन अ मदरबोर्ड इज कॉल्ड सॉकेट, स्लॉट, पोर्ट या चिपसेट। तो जब आपका मदरबोर्ड पे जो CPU को क्या कहा जाता है, तो डैश कहा जाता है यानी सॉकेट कहा जाता है। ये सॉकेट के रूप में काम करते हैं। जो आपके मदरबोर्ड पर जो CPU को क्या कहा जाता है, CPU के ऊपर जो आपका मदरबोर्ड उस पर क्या कहता है, वो तो सॉकेट बोला जाता है, ठीक है। तो द CPU ऑन द मदरबोर्ड इज कॉल्ड द सॉकेट। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे, इसका ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड पर CPU को क्या कहा जाएगा, तो सॉकेट कहा जाता है। मदरबोर्ड पर वह विशेष स्थान या कनेक्टर जहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को भौतिक रूप से स्थापित इंस्टॉल किया जाता है, उसे CPU सॉकेट कहा जाता है, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन के उसके फॉर्मेट होते हैं, जो पता तो नहीं होगा लेकिन आपको पता है, जो CPU जैसे कंप्यूटर अगर आप देखते हैं ना, तो कंप्यूटर में CPU इंस्टॉल एक ऐसे बड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। और उससे क्या किया जाता है, जैसे अगर आप किसी कंप्यूटर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे, जहाँ पे आप कोचिंग जो क्या होता है कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो एक CPU होता है।
ठीक है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, तो ये भौतिक रूप में होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है, या सीपीयू और रैम के बीच की गति को कम करना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है, या प्रिंटिंग कार्य को नियंत्रित करना होता है। तो आपका जो कैश मेमोरी होती है उसका जो मेन काम होता है या जो मेन वर्क होता है, उसका पर्पस होता है, वो क्या होता है, सीपीयू और रैम के बीच की गति के अंतर को कम करना। यानी सीपीयू की जो गति होती है और रैम के जो बीच की गति होती है, उनके जो बीच का गति होता है उसके अंतर को कम करने का काम कौन करता है, तो कैश मेमोरी करती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीपीयू रैम के बीच की गति के अंतर को कम कौन करता है या कम करने का काम कौन करता है, तो कैश मेमोरी करती है। ऐसे भी करके आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सीपीयू यहाँ पे स्पष्टीकरण की देखें तो कैश मेमोरी रैम की तुलना में बहुत तेजी से और सीपीयू के करीब होती है, और यह बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करती है, जिससे सीपीयू को रैम तक जाने के बजाय तेजी से डेटा मिल सके और सिस्टम की गति बढ़ सके। ठीक है, अगला कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, यानी द व्हाट टाइप्स ऑफ प्रिंटर इज अ डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर है, इंकजेटर प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या थर्मल प्रिंटर। तो प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको भी पता है कि जो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं और क्या क्या फीचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि डॉट यानी डीएम ऐसे करके भी पूछ सकता है, डीएमपी। जो डीएमपी है वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, या इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसको बोलते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका मतलब है कि यह प्रिंटिंग के लिए स्याही वाले रिबन पर छोटे छोटे पिनों से टकराता है, यानी इम्पैक्ट पैदा करता है, और ठीक टाइपराइटर की तरह होता है। जैसे अगर आपने टाइपराइटर को देखा होगा तो ऐसे ऐसे करके बूंदी टाइप का करके जो होता है टाइप करता है वो। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के इसी को बोल जाते हैं, यानी ये इम्पैक्ट पैदा करता है। ठीक है, एक जो होता है जैसे ये अभी आपका जो टाइप हुआ है, जैसे मान लीजिए ये पूरे तरह से है ऐसे, लेकिन ये जो डॉट डॉट करके आएगा तो ये इम्पैक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ईमेल में बीसीसी का क्या मतलब है, ईमेल में बीसीसी यानी व्हाट डज बीसीसी मीन इन ईमेल, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बिग कार्बन कॉपी या बेसिक कॉपी डॉक्यूमेंट्स होता है, या बेस्ड कंप्यूटर कनेक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, बीसीसी का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आप अन्य प्राप्तकर्ता यानी टीओ या सीसी को यह नहीं दिखाना चाहते कि वह व्यक्ति भी ईमेल प्राप्त कर रहा है, तो बीसीसी में मौजूद प्राप्तकर्ताओं की ईमेल पते गोपनीय रहता है। जैसे आपको आता है कि कोई मेल वगैरह आता है, तो आपको एक तो उसमें दिखाया जाता है कि किसके माध्यम से आया है, और एक में होता है कि वो प्राइवेसी में रहता है। ठीक है, तो ये जो यूज़ किया जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक ईमेल को जब जैसे कोई कंपनी एक ईमेल को कई यूजर्स के पास सेंड करती है, तो उस तरह का जो ईमेल होता है वो ज़्यादातर जो होता है कि पता नहीं चलता है। ठीक है, विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार जो होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, यानी व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फाइलों को स्थानीय रूप से संग्रहित करना, या वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन और शुरू मेनू तक पहुंच प्रदान करना, या इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में काम करना, या कंप्यूटर की रैम को नियंत्रित करने का काम करता है। तो जो आपका जो टास्क बार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो टास्क बार आता है आपका विंडो में, वो क्या करता है, वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन और शुरू मेनू तक त्वरित पहुँच प्रदान करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा।
कह रहा है कि विंडोज़ में टास्क बार स्क्रीन के नीचे यानी डिफ़ॉल्ट के रूप में स्थित होते हैं और यह खुले ही सभी विंडोज़ एप्लीकेशन को दिखाते हैं और स्टार्ट बटन सिस्टम ट्रेड यानी घड़ी नेटवर्क आइकन आदि तक त्वरित पहुंच प्रदान करने का काम करते हैं। आपने अगर कंप्यूटर वगैरह में देखा हो तो नीचे का आपका जो ऐसा सिंबल आता है ना, जो नीचे रहता है, यहाँ पे आपका विंडो दिखाता है कि आपसे आप विंडो वगैरह जाते हैं। इधर साइड में टाइम वगैरह दिखाता है, ठीक है। और ऊपर ये आपका स्क्रीन होता है और स्क्रीन के यहाँ पे नीचे पतली सी पट्टी जो होती है वही होती है आपकी टास्क बार, ठीक है। उसमें आप क्या क्या काम कर रहे हैं या कौन कौन सी फाइल ओपन होती है वो सारी दिखती हैं, ठीक है। तो ये आज के आपके 10 प्रश्न थे कंप्यूटर के और थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें मैंने उठाने की कोशिश की है। और जो भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी फुल फॉर्म है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको 2-3 बार 4 बार करके जैसे भी करके आप रिवाइज़ करिए, उसको याद करिए, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म होते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।